हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो। हम माता पिता का सपना सीरीज 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज 19 सितंबर 2023 हो चुकी है। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही शानदार है, जानदार है और बड़ी ही ईमानदारी से अपनी स्टडी कर रहे हैं अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए। दोस्तों, आप नोटबुक और पेन उठा लीजिए और तैयार हो जाए इस क्लास को लेने के लिए। मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। इंतज़ार मत करिए सही समय का, कभी सही समय आता नहीं है, समय को ही सही बनाना पड़ता है। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता है, समय को ही सही बनाना पड़ता है। इसलिए तैयार हो जाओ नोटबुक और पेन उठाकर और इस क्लास को बड़ी ही ईमानदारी से लेना, ताकि आपके करंट अफेयर के जो 8 क्वेश्चन आते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन, उनमें से एक ही क्वेश्चन नहीं छूट पाए। और बड़ी ही ईमानदारी से लेना। हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ महाराष्ट्र पुणे के अंदर, और ये महाराष्ट्र के शिव छत्रपति खेल परिसर के अंदर आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। पहली बार राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को मनाया गया और विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश में खोजे गए क्लेड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो ये है चिकन पॉक्स से। चिकन पॉक्स को छोटी माता रोग भी कहते हैं। चिकन पॉक्स को छोटी माता रोग भी कहते हैं। चिकन पॉक्स के अंदर क्या होता है कि बुखार आती है, सर दर्द होता है, शरीर पर लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं, और चिकन पॉक्स के वायरस का नाम वेरिसेला है। जबकि चेचक रोग को बड़ी माता रोग कहते हैं, चिकन पॉक्स को छोटी माता रोग कहते हैं, और चेचक रोग के वायरस का नाम वेरिएला है, जबकि चिकन पॉक्स के वायरस का नाम वेरिसेला है। चेचक रोग के वायरस का नाम वेरिएला है। और भारत है जो चेचक और पोलियो से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? तो इस ऑपरेशन का संबंध है हैदराबाद से, क्योंकि ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में विलय किया गया। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उस टाइम हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़, ये तीनों के तीनों रियासत भारत के अंदर विलय नहीं हुई थी उस टाइम। जबकि ऑपरेशन पोलो चलाकर इस हैदराबाद को भारत के अंदर विलय किया गया। 13 सितंबर 1948 को भारत के अंदर हैदराबाद को विलय किया गया। तो 13 सितंबर को हैदराबाद की 13 सितंबर 1948 को भारत के अंदर हैदराबाद को विलय किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, और ये आप देख सकते हो हैदराबाद के ये निज़ाम है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? तो इस रिफाइनरी का संबंध है भारत, सऊदी अरब और यूएई, इन तीनों से है इसका संबंध। और इसी के साथ में जैसे कि इसकी स्थापना महाराष्ट्र के अंदर हुई है, जो ये वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी है, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई है। भारत, सऊदी अरब और यूएई, इन तीनों का संबंध है इससे, क्योंकि इन तीनों का ही सहयोग है इसमें। हाल ही में उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इस सम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल ही में जयपुर के अंदर किया गया है, और इसकी थीम है सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत। इसकी यह जो थीम है सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत, इसको भी थोड़ा यानी ध्यान में रखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में रजनीश कुमार को नियुक्त किया गया है। ये इससे पहले एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में थे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं आगे। ये जो रजनीश कुमार है, इसी से जस्ट पहले, अभी तो क्या है,
मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर नियुक्त हुए और इससे पहले ये SBI बैंक के अध्यक्ष के रूप में थे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया? तो प्रोजेक्ट अभिनंदन अभी हाल ही में एयर इंडिया ने प्रारंभ किया है। और इसी के साथ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ कि एयर इंडिया ने अभी स्टार्ट किया है 16 एयरपोर्टों पर ये स्कीम स्टार्ट होगी। और जो ये प्रोजेक्ट अभिनंदन है इसको स्टार्ट करने वाला सेवा आश्वासन अधिकारी है। तो इसका काम है एयरपोर्ट पर जो यात्री आते हैं उन यात्रियों की जांच करना है, जिससे कि एयरपोर्ट पर कुछ ले जाते हैं जिस प्रकार से गोल्ड की तस्करी होती है, जो कि नहीं ले जाने वाले आइटम लेके जाते हैं, तो उनके बारे में जांच करेगा। प्रोजेक्ट अभिनंदन सेवा आश्वासन अधिकारी ने जो इसकी जांच करता है उसने लॉन्च किया है। एयर इंडिया के जो स्टार्ट किया है ये 16 एयरपोर्टों पर स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है? तो ये भी हाल ही में लखनऊ में भी किए, आगरा में भी किए, वाराणसी में किए। तो अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि तीनों शहरों में इसकी स्थापना हुई है। और ये जो यूनिटी मॉल है इसकी सबसे पहले घोषणा करने वाला या मंजूरी देने वाला मध्य प्रदेश के उज्जैन में सबसे पहले इसकी घोषणा की है। वहाँ पर इसकी घोषणा हुई है सबसे पहले। और यहाँ पर अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, आगरा और वाराणसी इन तीनों के अंदर हाल ही में स्टार्ट हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो यूनिटी मॉल है हर ज़िले का एक फेमस उत्पाद है, उसको इसके अंदर लिया जाएगा। जो कि हर ज़िले का फेमस उत्पाद है वो हर ज़िले का इसके अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस राज्य में भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगाया? तो ये अभी हाल ही में लगाया है, मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर लगाया है। और इसको जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, इसको शॉर्ट के अंदर NGT कहते हैं। और NGT का हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है और इसके हेड प्रकाश श्रीवास्तव है। नौकाओं पर बैन लगाना इसका काम है, क्योंकि अभी ये संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 2010 के एक्ट से हुई है और भोज वेटलैंड एक रामसर साइट है। हाल ही में सरपंच संवाद ऐप का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये सरपंच संवाद ऐप का अनावरण असम के अंदर किया गया है। असम के जो भी राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की क्लास कंप्लीट हुई और आप इस क्लास को बड़ी ही शिद्दत से लेना और आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और इस क्लास को आपको एक बार में याद नहीं हुए तो दूसरी बार रिपीट कर लीजिए। और रिपीट करोगे जिससे कि इस मोबाइल के अंदर यूट्यूब के अंदर आपका वीडियो चलता रहेगा। और कानों में ईयरफोन लगा लीजिए, आप कोई काम भी करते हैं तो उसके साथ इस क्लास को आप याद भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।